सर मैं नहीं वो तो निकाल दी। नहीं मैं तो नहीं वो एज ए अध्यक्ष डिस्कस हो रहे। मैं तो निकाल मैं अध्यक्ष महोदय एज ए अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष है पार्टी नहीं, मैं तो जब चर्चा कर रहा हूँ ना, बात बता रहा हूँ ना आपको। मैं को स्पेसिफिक आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट हिम है। ही इज सम्मान्य है, हमारे बड़े भाई हैं वो, हमारे बड़े भाई हैं वो थोड़े। अध्यक्ष महोदय प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। अध्यक्ष महोदय हुआ क्या, मैंने उनको कहा, मैं कहा सर ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है, आप आराम से बोलिए। और वो पता नहीं क्या बात थी, और वो 2-3-5 मिनट बोले और उठे और अकेले चले गए। अब जयराम जी वहाँ थे, बलबीर वर्मा जी वहाँ थे, हमारे रणधीर शर्मा जी वहाँ थे, और हमारे त्रिलोक जमाल जी वहाँ थे। सर वहाँ ऐसा हुआ, ये सब माननीय विधायक बैठे रहे और बिंदल जी अकेले उठे और वो बाहर चले गए। और सर उसके बाद आप प्लीज सर जब आपकी बारी आएगी आप बोल रहे हैं, आपकी बोल देना अपने। तो लोग जी बैठ जाओ ना, जब आपकी बारी आएगी तो बोल देना सर। चलो ठीक है। अध्यक्ष महोदय ये नरेशन दे रहे उस मीटिंग का नरेशन। तो सर जमाल मैं तो जो मुझे उस मीटिंग का नरेशन दिखा रहे, जो मुझे फील हुआ वो बोल रहा हूँ ना, आप करेक्ट कर लेना। चलो चलिए। अध्यक्ष महोदय और जयराम जी सब ये माननीय विधायक बैठे हुए रहे, वहां बैठे रहे और 2-1 मिनट बैठ रहे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयराम जी को कहा सर आप तो बात रखें। नहीं हम तो सदन में बात रखेंगे। अब जब सदन में आज चर्चा हो रही है, इस चर्चा को भी डेफर करना चाह रहे थे ये। आज हम चाहते हैं कि आप चर्चा रखो, आप बात रखो, आप समर्थन करो अध्यक्ष महोदय। अब अध्यक्ष महोदय पिछले 1 हफ्ते से जब से ये आरडीजी बंद हुई है, हिमाचल प्रदेश में यही चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बीजेपी हम पे कर रही है, हम इन पे कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय किसने आरडीजी बंद की? केंद्र सरकार ने बंद की। इसके एवज में इसमें अध्यक्ष महोदय इसके एवज में क्या सोर्स है? सांसद आपके 7 सांसद है, 7 सांसद क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश को किसी भी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को आप बताओ क्या मिला अध्यक्ष महोदय? बिंदल जी कहते हैं, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बिंदल जी कह रहे थे हम 22-23 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने 50,000 बजट दिया। 22-23 का अध्यक्ष महोदय में बजट देख रहा था, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो 22-23 में 54,000 करोड़ का था। हिमाचल का बजट 54,000 करोड़ का और केंद्र से बोलते हैं जी 50,000 करोड़ रुपए आया। तो जो आंकड़े हैं, आपके जानकारी के लिए कह दूं कि जो सर सुनिए विक्रम जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोजेक्टेड फंड होता है, इट इज ऑल रिफ्लेक्टेड इन द स्टेट बजट, वेदर इट इज नेशनल हाईवेज। नहीं वो थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे आता है, मगर बजट में टोटल नेशनल हाईवे, पीएमजीएसवाई, नबार्ड, अलग अलग हेड्स में जो आएगा वो स्टेट बजट में रिफ्लेक्ट होता है। मैं हर होता है। अरे महोदय होता है। और सर जयराम जी गए, बाहर निकले थोड़ी देर बाद, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम जी ने 3 बातें बोली सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर्वदलीय मीटिंग के बाद। पहला बोला कि जो प्रेजेंटेशन है वो गलत थी। प्रेजेंटेशन पूरे विधायक दल और जयराम जी ने 15 मिनट बैठ करके देखी। आपने उस वक्त क्यों नहीं टोका? आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? एक बात। दूसरा, कहा कि माहौल नहीं बनाया। सर देखो, माहौल अंदर तो माहौल बहुत पॉजिटिव माहौल था अंदर, मगर उस माहौल को आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिंदल साहब ने खराब किया। मैं आप सबको, जयराम जी को दोष नहीं देता, ये बहुत माइल्ड आदमी है जयराम जी। सर मैं आपका प्लीज जमाल जी, आपका भी रोल बहुत पॉजिटिव था। जमाल जी हमारे साथ थे।
बैठ जाओ तो लोग जी। जम्वाल जी सर, ऐसे मत उठ जाया करो सर, टेक योर सीट। अध्यक्ष महोदय, जम्वाल ऐसे जी मत हमारे उठ जाया साथ करो, थे। बैठ जाओ पहले। जम्वाल इजाजत जी भी दिया हमारे करो साथ तब थे। उठा दो। प्लीज बी टेक योर वर्मा सीट, जी भी प्लीज हमारे टेक योर साथ थे। सीट। आप सबका, लेट हिम कंप्लीट। देखो, जमाल जी, डोंट आप इंटरप्ट सबका, प्लीज, टेक योर सीट। आप सबका सर इन भाजपा के सभी विधायकों का एक पॉजिटिव रोल था और एक मौखिक रूप से चुप रह करके भी इन्होंने जो है हमारा समर्थन किया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब हिमाचल के आगे प्रश्न है कि क्या किया जाए, हिमाचल क्या करे। हम टैक्सेस नहीं लगा सकते, हमारे पास रास्ता क्या है। हमारे पास पानी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वाटर सेस लगाया, हाई कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट तक केस किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट एफिडेविट फाइल किया कि हिमाचल प्रदेश को वाटर सेस लगाने का अधिकार नहीं है। एक बात, हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारा सब कुछ, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये आपका फाइनेंस कमीशन कह रहा है, माननीय जयराम जी भी बोलते हैं, अनुराग जी की नई बात है कि 20 साल पहले फाइनेंस कमीशन ने कह दिया था कि आरडीजी बंद होगी। अब पता नहीं ये ज्ञान उनको कहां से मिल गया। 17 से 22 तो माननीय जयराम जी भी मुख्यमंत्री रहे। भाई कहां कोई चिट्ठी तो है, कौन सी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि आरडीजी जो है वो बंद होगी। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं कह रहा था, पानी पे हम नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है SJVNL, हिमाचल प्रदेश का बजट 58,000 करोड़ रुपया और SJVNL का जो बजट है 1 लाख करोड़ रुपया। यहां से SJVNL पैदा हुआ, हिमाचल प्रदेश से SJVNL पैदा हुआ। नाथपा जाखड़ी पावर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, हमको सिर्फ 12% फ्री पावर मिल रही है। हमारे चंबा के बहुत सारे प्रोजेक्ट NHPC के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके ज़िला में NHPC के प्रोजेक्ट्स हैं, NTPC के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम पैसा कहाँ से जनरेट करें। हमारे पानी पे अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किटी में जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और छोटे छोटे स्टेट जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। हमारा जंगल है, 68% हिमाचल का जंगल है, हम जंगल नहीं काट सकते। FCA एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के FCA एक्ट है 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम पेड़ नहीं काट सकते। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, अध्यक्ष महोदय, लोग बेघर हो गए। 1 बिश्वा जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश के जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको 1 बिश्वा लैंड घर बनाने के लिए नहीं दे सकती है। तो हिमाचल प्रदेश करे तो क्या करे। हिमाचल प्रदेश, ये जो पंजाब और हरियाणा में जो खुशहाली आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ये हिमाचल प्रदेश के पानी की वजह से है। और पंजाब के मुख्यमंत्री जी के दिन में सुन रहा था, बयान सुन रहे थे, जब आपदा आई तो पानी फ्लो हो गया, पंजाब में भी फ्लो हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, जब हम बात करते हैं कि हिमाचल के पानी से पंजाब और हरियाणा में खुशहाली आई, तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस पानी को ऊपर ही रोक लो। आप देखो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का हिमाचल प्रदेश और एक छोटे स्टेट, जिस स्टेट की बदौलत, नहीं वो तो अलग बात है ना। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि हिमाचल प्रदेश के बारे में नज़रिया दूसरी स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका नज़रिया कैसा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। GST के अलावा, GST का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हर आइटम पे टैक्सेशन जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GST काउंसिल ही तय करेगी, हिमाचल प्रदेश नहीं कर सकता है। आज जो हमको विरासत में मिला है, अब माननीय जयराम जी जो मुख्यमंत्री बने, इनको 48,000 करोड़ रुपया लोन मिला, इनको विरासत में मिला। और जब इन्होंने छोड़ा तो इनका लोन था 76,000 करोड़ रुपया है।
हाँ 76,680 करोड़ रुपए थे। नहीं 76,000 आपका लोन था। और अध्यक्ष महोदय 10 लाख रुपए की जो देनदारी थी 6th पे कमीशन की, वो ये नहीं दे पाए। और अध्यक्ष महोदय हमने फिर भी स्टेट को चला लिया, खींच रहे हैं इसको। अब अध्यक्ष महोदय इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की मजबूरी है लोन लेना। आप बोलते हो ये 1 लाख पार हो गया। अब हमारी दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय स्टेट की, कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, सैलरीज है, पेंशन है, लोन की रीपेमेंट है, लोन इंटरेस्ट है, वो बहुत हैवी हो गई है। अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे सुबह कि आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, GSDP इसका हम 3% लोन ले सकते हैं, 3% लोन ले सकते हैं हम। लोन की हमारी लिमिट इज़ नॉट मोर देन 10,000, 10,000 करोड़ नहीं है। और इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट हिमाचल प्रदेश की कितनी हो गई? 13,000 करोड़ रुपए। तो हिमाचल प्रदेश आज कैसे चलेगा? पेंशन फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है, लोन रीपेमेंट फिक्स है, इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका शेयर वो फिक्स्ड है, सोशल सिक्योरिटी और जो सब्सिडी है वो फिक्स्ड है। तो आज हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष महोदय एक बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गया है और इसको निकालना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। मैं अध्यक्ष महोदय एक और बात कहना चाहूँगा। मैं बीजेपी के हमारे सहयोगी हैं, आज पब्लिक परसेप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश के लोग क्या बोल रहे हैं? जिस दिन आरडीजी बंद हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आए, कईयों ने आरडीजी बंद होने का समर्थन किया और ये कहा कि इस सरकार की फिजूल खर्ची की वजह से आरडीजी बंद होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमें आरडीजी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपए मिला है 3 साल में। सर आपका आंकड़ा गलत है। किस तरह से गिने आप बताओ? नहीं आप ही बताओ किस तरह से गिनना सर। सर मैं आपको अब सर आपको आपके अब आप ये देखो ना सर, अब आप देखो आपको आई आरडीजी आई आपको 18-19 में 8,449 करोड़, 8,449 करोड़ 18-19। 17-18 का साल जो था उसकी एक क्वार्टर की आरडीजी आपने यूज की, 2 क्वार्टर की आरडीजी उसको नहीं इंक्लूड किया हुआ इसमें, उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ इसमें। सुनो मैं अब देखो ही इज नॉट एबल टू आंसर। अच्छा अब आओ आप 19-20 में आई आपको 8,271 करोड़, 20-21 में आई आपको 8,062 करोड़ और आपको इंटर्म आई 11,431 करोड़ कोरोना के दौरान। हाँ 21-22 में आई आपको 7,834 करोड़ और 22-23 में आई आपको 10,249। 22 सर सुन लो, 22-23 के आधी आरडीजी, 22-23 की हाफ आरडीजी तो आपने यूज की ना। हाँ मैं 22-23 की आरडीजी जो है ना 10,249 करोड़, ये आधी तो आपने यूज की है। 2 क्वार्टर तो आपको आए हैं, 3 क्वार्टर आपका। ये आंकड़ा सुनो ये आंकड़ा आपका 54,296 करोड़। आपको आरडीजी 5 साल में 54,296 करोड़
और हमें कितनी आरडीजी आई ईयर्स वाइज? 23-24 में आई 8,058 करोड़, 24-25 में आई 6,258 करोड़, और 25-26 में कितनी आई? 3,257 करोड़। कुल मिला के आई 17,563 करोड़। अब अध्यक्ष महोदय, इनकी आरडीजी 54,296 करोड़, और इनको जो जीएसटी का कंपनसेशन के जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिला है, वो मिला है इनको 13,000 करोड़ के करीब जीएसटी कंपनसेशन। हाँ, 16,000 करोड़ के करीब। इनका कितना हुआ? 71,000 करोड़ रुपया। 71,000 करोड़ रुपया 5 साल के कार्यकाल में आया। अगर उसमें से 10% के भी लोन ये रीपेमेंट और लोन को करते, तो ये जो इतनी बड़ी लायबिलिटी है, ये हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज पब्लिक मूड क्या है? आप नहीं समझ रहे हो पब्लिक मूड क्या है। आपकी ये सोच है, आपकी सोच है। मैं कह सकता हूँ कि आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों में भारी परिवर्तन आया है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो अन्याय किया है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के भविष्य के साथ साथ जो अंधकार में डालने की कोशिश की है, वो है। मैं अध्यक्ष महोदय, आप सोशल मीडिया पे डिस्कशन सुन लेना, सोशल मीडिया पे डिस्कशन सुनो। इस आरडीजी बंद होने के लिए लोग आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, और मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। आज ही में सुबह अध्यक्ष महोदय, आज ही मैं सुबह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, प्लीज ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठे ना बोले, प्लीज बैठे। भवानी जी प्लीज। आज सुबह मैं एक आंकड़ा देख रहा था, दिव्य हिमाचल अखबार तो जानते ना आप, दिव्य हिमाचल ने सोशल मीडिया पे ये प्रश्न सर्वे किया और पूछा कि आरडीजी के लिए जिम्मेवार कौन है। 57% लोगों ने कांग्रेस के हक में वोट दिया। 5% लोगों ने कहा 5% लोगों ने कहा कि हमें ज्ञान नहीं है, और बीजेपी का समर्थन केवल 38% लोगों ने किया। 38%। ये पब्लिक मूड है। ये अध्यक्ष महोदय, ये पब्लिक परसेप्शन है। अध्यक्ष महोदय, आज इनके 7 सांसद हैं। क्या स्थिति हमारे रेलवेज की है? और स्टेटों में रेलवे के प्रोजेक्ट बनते हैं, लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, प्रोजेक्ट पे खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कहते हैं? लैंड एक्विजिशन हिमाचल प्रदेश करे, प्रोजेक्ट का खर्चा 50% हिमाचल सरकार करे। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ये है कि जो कमिटेड लायबिलिटीज है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में कहां से पैसे दे पाएंगे? आपके जो सांसद हैं, 7 सांसद हैं, उन्होंने क्या किया? आपने इन टर्म्स ऑफ रेलवे क्या प्रोजेक्ट लाए? हमारे एयरपोर्ट्स की क्या हालत है? शिमला एयरपोर्ट छोटा, कांगड़ा एयरपोर्ट को मुख्यमंत्री एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हाई एंड टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में हाई एंड टूरिस्ट आए। हिमाचल में हाई एंड टूरिस्ट आएगा तो हमारी जो इनकम है, जो हमारी जीएसटी है, हमारा जो रेवेन्यू है, वो हमारा बढ़ेगा। माननीय जयराम जी ने कांगड़ा मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया, नहीं हुआ। करते बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट, सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स में हमको मदद नहीं करेगी, हिमाचल प्रदेश जो है वो रेवेन्यू जनरेट जो है हम वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका धन्यवाद करूंगा, और ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को खतरा है। हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड पे जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट मी,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता कहीं ये शुरुआत तो नहीं है, कहीं ये शुरुआत तो नहीं है, शुरुआत तो नहीं है। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया, कुछ लोगों ने क्या कहा, स्टेटहुड को मारो ठुड, और ये कहा कि हम तो पंजाब में रहना चाहेंगे। ये भी फैक्ट है। आज भी हम कह रहे हैं, कहते हैं बात इस सदन में कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का विरोध किया उनको क्या कहते हैं, स्टेटहुड को मारो ठुड कहते थे। आज हम कहाँ खड़े हैं, सोचने की बात है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, कोई सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर जैसा एक जो इंटरनेशनल स्टेट था, जिसकी जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे सुर्खियां मिलती थी, जम्मू कश्मीर को, आज जम्मू कश्मीर को स्टेट से बना करके यूटी बना दिया गया है। ये आप भूल जाओ, ये आपको ये आपके एक्सक्यूज है, ये अध्यक्ष महोदय बहाना है। मेरी बात को देखो ऐसा है, मेरी बात को आप अदर वे मत लो। देखो ऐसा है, हिमाचल रहेगा तो हम सब रहेंगे, हिमाचल रहेगा तो हम सब रहेंगे। हिमाचल आर्थिक रूप से आगे बढ़ता रहेगा तो इसमें हम सब की भलाई है। आज हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के आगे प्रश्न चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क है। हिमाचल प्रदेश, भगवान करे ऐसा हो। देखो ऐसा है जमाल जी, प्रेजेंटेशन आपने देखी, आपने नहीं मिसमैनेजमेंट, आपने मिसमैनेजमेंट नहीं किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। प्लीज देखो ऐसा है, ये अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इनको कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश के हित का मुद्दा है। इसमें हम सबको मिलकर के चलना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकार है, आप हमारे साथ चलो। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है आपको, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपके नेतृत्व में, जयराम जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, आपके भारतीय जनता विधायक दल के नेतृत्व में, हम हिमाचल सरकार जो है वो हम आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, किसी के साथ जो है हम जाने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश के हितों में के लिए हम जाने को चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।